हेलो डियर फ्रेंड। तो आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा वीडियो लेक्चर एवरेज पार्ट 5 है। आज हम लोग एवरेज के नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपने कंसेप्ट को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हमारा कंसेप्ट क्या है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बता दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने प्राकृतिक संख्या मैंने लिखा। तो आपने कहा कि मुझे इसका प्राकृतिक संख्या का एवरेज हमको निकाल दिखा दीजिए। तो आप कहेंगे इसका एवरेज होगा 5, इसका एवरेज जो होगा वो 5 होगा। देखिए 4 इधर और 4 इधर और बीच संख्या हमारी एवरेज होती है, मैंने आपको बताया था। अगर आपका एवरेज 5 हो गया, मगर मुझसे कहा गया कि इस 9 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज आप निकालिए, तो मैंने क्या किया, इस 9 प्राकृतिक संख्याओं में कोई एक संख्या को मैंने 2 बार ऐड कर लिया। जैसे जैसे मैं अगर 7 को मैंने 2 बार ऐड कर लूँ, तो देखिए इस संख्या का रियल ऐड क्या होगा। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं को रियल ऐड में अगर आपसे पूछूं तो कितना होगा, तो 45 होगा आप कहेंगे। तभी तो आपका एवरेज 5 आया है। अगर मैं आपसे कहूँ, मुझे कहा गया कि आप 9 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालिए, मैंने क्या किया कि मैंने एवरेज निकालते समय किसी एक संख्या को 2 बार ऐड कर लिया। जैसे मान लिया मैंने कि मैंने 7 को 2 बार ऐड कर लिया, तो देखिए रियल ऐड तो हमारा 45 है। अगर मैंने 7 को 2 बार ऐड कर लिया तो 7 इसमें जुड़ जाएगा, तो 45 7 कितना हो जाएगा, 52। मगर मैंने संख्या तो 9 ही काउंट की है, 9 ही प्राकृतिक संख्या का औसत निकाला है। तो आप औसत कितना निकालेंगे, 52/9। ये जो हमारा 52/9 निकला है, ये हमारा रॉन्ग एवरेज निकला है। क्या निकला है, ये रॉन्ग एवरेज निकला है हमारा। ये जो 52/9 निकला है और ये जो आपका एवरेज 5 निकला है, ये आपका रियल एवरेज है। ये पहले आपका रियल एवरेज इतना था, और जब आपने 7 जोड़ दिया 2 बार तो आपकी रॉन्ग एवरेज आया 52/9। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिए आपका रॉन्ग एवरेज आया है 52/9। इसका मतलब जब 52 को आप लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 से 7/9। आपका 5 से 7/9 रॉन्ग एवरेज आया है, वो हमारा रियल एवरेज 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं आप रियल एवरेज से रॉन्ग एवरेज कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप कहेंगे आप रियल एवरेज में जो आप 2 बार संख्या ऐड की हैं वो संख्या ऐड करिए, बटे कितने संख्या आप जोड़े हैं, कुल 9 ही संख्या तो आप काउंट किए हैं, 5 + 7/9। इसका मतलब आप जब रियल एवरेज में जो आप संख्या जोड़े हैं 2 बार, उसका एवरेज निकाल के बराबर करेंगे, ये होगा आपका रॉन्ग एवरेज के। क्लियर इतनी बात। जैसे यहाँ ये हमारा कंसेप्ट बनता है। जैसे अगर आपको, जैसे मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या निकाला था, मैंने प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला आपको बताया था n+1/2। ये योग का फॉर्मूला मैंने बताया था, और औसत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यहाँ n हट जाता है तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2। ये हमारा औसत का फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए n+1/2 जो आप निकालें, ये आपका एवरेज है, एवरेज फार्मूला आपने निकाला है। अब देखिए कंसेप्ट हमारा क्या बनता है, n+1/2 प्लस आप जो संख्या 2 बार जोड़े हैं, मतलब x जोड़े हैं, माने 2 बार संख्या x जोड़े हैं, बटे कुल संख्या n है तो n से डिवाइड कर दीजिए, बराबर रॉन्ग एवरेज। ये जो आपका कंसेप्ट निकला है, ये आपका एक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे आपका सवाल लगेगा सारा। n+1/2 प्लस x/n, ये आपका प्लस x/n बराबर रॉन्ग एवरेज, ये आपका कंसेप्ट है। क्लियर। मतलब इसका मतलब कि आपने रियल एवरेज कितना निकाला था, 5, प्लस संख्या आपने कौन सी 2 बार जोड़ी थी, 7 संख्या 2 बार जोड़ी थी, कुल कितनी संख्या में जोड़ी थी, 9 ही संख्या आपने काउंट किया था, बराबर रॉन्ग एवरेज। रॉन्ग एवरेज आपने कितना निकाला, 5 से 7/9। तो देखिए कंसेप्ट हमारा यही कंसेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन में आपको ना तो n की वैल्यू देगा ना ही x की वैल्यू देगा, आपको केवल रॉन्ग एवरेज देगा। इसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में 2 वैल्यू अननोन कर दे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। मगर यहाँ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें n की वैल्यू हमें एज्यूम करनी होगी। देखिए हम n की वैल्यू कैसे एज्यूम करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए कहीं, या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये आप n+1/2 प्लस x/n बराबर रॉन्ग एवरेज, मतलब आप एवरेज में जो गलत जोड़ी संख्या है डिवाइडेड बाई कुल संख्या बराबर रॉन्ग एवरेज, ये आपका कंसेप्ट है। क्लियर। तो आइए देखते हैं हम n की वैल्यू कैसे एज्यूम करते हैं।
देखिए हमको n का मान एज्यूम करने के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसी 3 क्वेश्चन से आपको n का मान समझना है कैसे हम एज्यूम करेंगे। ओके, तो देखिए अगर आपको मैंने पूछा कि आप 1 से लेकर 21 तक का संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए एपी सीरीज बन रही है, इसका मतलब 21 प्लस 1/2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, तो 21 प्लस 1/2 जो आप 2 करेंगे तो आप कितना आएगा आपका? तो आपका 11 आएगा, ये आपका एवरेज हुआ। और बी ऑप्शन में क्या करेंगे आप? 1 से 10 तक आपका एवरेज पूछा है, तो मतलब 5.5 होगा इसका एवरेज, क्योंकि 10 प्लस 1/2 11/2 मतलब 5.5। अगर आपसे मैं इसका पूछूं तीसरे वाले का, तो 99 प्लस 1/2 आपका मतलब 50 आएगा। तो ये देखिए जो आपने निकाला है ये आपने एवरेज निकाला है। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि जो आपने एवरेज निकाला है, अगर हम इसको डबल कर दें, जो आपने एवरेज निकाला है इसको अगर हम डबल कर दें, ये 5.5 का डबल कर दें, वो 50 का डबल कर दें, तो देखिए हम नंबर ऑफ टर्म्स के लगभग में करीब पहुंच जा रहे हैं। देखिए 50 के जवाब डबल करेंगे तो आप 100 पहुंच रहे हैं, 50 का डबल आपका 100 होता है, मगर संख्या तो हमारी 99 तक है, मतलब संख्या 99 है। इसका मतलब कि अगर आप एवरेज को डबल करेंगे तो आप नंबर ऑफ टर्म्स के या तो आप एग्जैक्ट पहुँचेंगे, या तो आप आगे पहुँचेंगे, या तो आप पीछे पहुँचेंगे। जैसे आपने 11 एवरेज निकाला, मगर आपकी संख्या तो 21 है। मैंने आपको क्या बताया? आपको एवरेज को डबल करना है। जब आप इसको डबल करेंगे तो आपको 22 मिलेगा, 11 का डबल 22, मगर संख्या है आपकी 21 है, मतलब आप लगभग में पहुँच जाएंगे, या तो आगे या तो पीछे या तो एग्जैक्ट। क्लियर? तो ऐसे हम एन की वैल्यू यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको एवरेज निकाला, क्या मैं आपको बता के दिखाता हूँ। जैसे आपने रॉन्ग एवरेज निकाला था 5 से 7/9, इन 9 टर्म्स का आपने निकाला था। क्लियर? तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं इस फ्रैक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, देखिए आपको केवल इस पर ध्यान देना है, केवल 5 वाले पे, फ्रैक्शन वाले को ध्यान नहीं देना है। तो देखिए 5 के जब आप डबल करेंगे तो आपका 10 आएगा, मगर इससे आपको एन की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। आपका जो डिनोमिनेटर में रहेगा, आप एक बार आगे करेंगे, मतलब आगे क्या होएगा? 11 आएगा, और 10 के पीछे क्या आएगा? 9 आएगा। अब देखिए जो आपका डिनोमिनेटर में जो ये 3 संख्याएं हैं जिससे कट जाएंगी, वही आपका एन का मान होगा। क्लियर? तो देखिए डिनोमिनेटर हमारा 9 किससे कट रहा है? इस वाली संख्या से कट रहा है, इसका मतलब एन का मान हमारा 9 होगा। तो आइए हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन जरिए ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? तो आइए हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उसी पे हमारा देखिए क्वेश्चन देखो दिया गया है। एक बच्चे को 1 से लेकर अंत तक लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। उसने गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, वह गलत औसत 28 से 4/11 प्राप्त करता है, तो वह संख्या क्या? तो इसे वह 2 बार जोड़ा है। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था? मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, आप जब रियल एवरेज में जो संख्या आप जोड़े, माना वह संख्या 2 बार जुड़ी है जो x है बटे n बराबर रॉन्ग एवरेज। क्लियर? तो देखिए रॉन्ग एवरेज आपने कितना निकाला है? आपने निकाला कितना? 28 से 4/11 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम रॉन्ग एवरेज क्या लिखें? 28 से 4/11। देखिए आपका रॉन्ग एवरेज 28 से 4/11 दिया गया है। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको n का मान एज्यूम करने के लिए क्या बताया था? आप सबसे पहले तो आप एवरेज को डबल करेंगे, ये जो बताया था। आपको फ्रैक्शन से मतलब नहीं है, आपकी देखिए एवरेज को आप डबल करेंगे तो 28 को जो आप डबल करेंगे तो आपको 56 आएगा। फिर मैंने आपको दूसरा तरीका क्या बताया था? इसको एक बार आगे लिखना है, आपकी आगे संख्या आएगी 57, इसको एक बार पीछे लिखना है, आगे संख्या आएगी 55, पीछे संख्या। फिर आपको देखना है जो डिनोमिनेटर में जो हमारी संख्या है वो किस संख्या से हमारी विभाजित होती है, जो नीचे आपने लिखा है तीनों। तो देखिए 11 से कौन सा डिविजिबल है? हमारा 55 डिविजिबल है। इसका मतलब n का मान हमारा कितना होगा? 55 ही तो होगा, क्योंकि n से हमारा जो हमारा 11 है किससे विभाजित हो रहा है? 55 से तो विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब n का मान हमारा 55 हो गया। अब इसी n का मान इसी समीकरण रख दीजिए जो आपने प्रूफ किया था। जो n का मान 55 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? n का मान 55, 55 एक 56/2 मतलब 28 प्लस x/n बराबर कितना? 28 से 4/11। ये देखिए 28 से 4/11 आप ऐसे ले सकते हैं। देखिए अब देखिए n का मान तो आपने निकाल लिया 55, तो हम इसको इरेज कर देते हैं जो आपने लिखा है 55, 56, 57। अब देखिए जो आपका 28 से 4/11 है, इस भिन्न को हम ऐसे ले सकते हैं 28 प्लस 4/11। क्लियर? किसी भी भिन्न को अगर हम ऐसे लिखा हो आपको 5 सही 7/9, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 7/9 भी लिख सकते हैं।
इस भिन्न को आप ऐसे तोड़ भी सकते हैं। तो देखिए 28 से 4 बटे 11 लिखा है, इसका मतलब 28 प्लस 4 बटे 11 लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए आपका 28 इधर है, 28 इधर है। आप जब 28 को इधर ले जाएंगे तो आपका कट जाएगा पूरा। तो 28 28 आपको कटा, आपका बचेगा x बटे 55 बराबर 4 बटे 11। क्लियर। तो आप देखिए काट दीजिए इसको, 11 से पूरा काट दीजिए, 11 5 55। और देखिए 5 को इधर गुणा कीजिए, तो 5 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आपका x का मान कितना आएगा, 5 चौक 20 आएगा। इसका मतलब आपने x ही तो माना था जो आपने 2 बार जोड़ा था संख्या का। मैंने आपको कंसेप्ट में क्या बताया था, आपने x यही तो माना था जो आपने संख्या को 2 बार जोड़ा था, तो आपका x का मान कितना आया 20। तो आपका x बराबर 20, इसका मतलब 20 आपका आंसर हो गया। आपने जो 20 संख्या थी वो 2 बार जोड़ी थी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो चलते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आपको अगला क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है। आपको देखिए इसमें रॉन्ग एवरेज दिया है 45 से 11 बटे 18। तो देखिए अगर हम लिखें आपसे कंसेप्ट n+1/2 प्लस x/n बराबर रॉन्ग एवरेज कितना है 45 से 11 बटे 18, मतलब इतना। तो आपको n की वैल्यू अगर एज्यूम करनी है तो मैंने कहा था सबसे पहले आप एवरेज को डबल करिए, 45 दूना 90, फिर इसकी आगे वाली संख्या लिखिए, फिर इसकी पीछे वाली संख्या लिखिए। जो संख्या हमारी डिनोमिनेटर से कट जाए, हमारा हर से जो कट जाए वही संख्या हमारी n की वैल्यू होगी। तो देखिए जो हमारी डिनोमिनेटर 18 है, 18 किससे कट रहा है 90 से कट रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू हमारी होगी 90। क्लियर। अब आप n की वैल्यू इसमें रख दीजिए समीकरण में, ये जो आपने निकाला है। तो n की वैल्यू जो आप रखेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 91/2 प्लस x/90 बराबर, मैंने आपको बताया था 45 से 11 बटे 18 अगर आपका लिखा है तो आपको किस तरीके लिख सकते हैं, 45 प्लस 11 बटे 18 लिख सकते हैं इसको। क्लियर। बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब आप 45 को इस पक्ष में पहुँचाता करेंगे तो आपका ये 45 91/2 माइनस 45, तो आपका आएगा 1/2 बराबर। अब जब 11/18 को आप x/90 को आप इस पक्ष में ले आएंगे तो आपका जब इस पक्ष से इधर भी आएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब आपको 11/18 माइनस x/90। क्लियर। सॉरी, आप x/90 को उधर रहने दीजिए, आप 11/18 को उधर भेजिए। अब देखिए अगर आपको तो देखिए आपका x/90 बराबर क्या आएगा, 11/18 माइनस 1/2 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 11/18 माइनस 1/2 हर बराबर कर लीजिए, 9 से गुणा ऊपर कर दीजिए, 9 से नीचे। तो ये आपका कितना आएगा x/90 बराबर आएगा आपका 2/90, 2/18 आएगा। क्लियर। अब देखिए 2/18 इधर है और 1/90 इधर है, तो 18 से पूरा कट जाएगा, 18 पंचे 90। और देखिए 5 इधर है और 2 इधर है, जब 5 2 का आपस में गुणा कराएंगे तो आपका इसका मान कितना आएगा 10 आएगा। इसका मतलब जो आप 10 संख्या थी आप 2 बार जोड़े, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर जो हमारा एवरेज में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक छात्र 2 अंक की 10 संख्या का औसत निकालता है, वह गलती से एक संख्या के अंकों को उलट कर लिख देता है, परिणामस्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम है। तो संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा जिसमें उसने गलती की थी। तो देखिए आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए वह 9 संख्याओं में तो कोई गलती नहीं किया है, इतनी बात क्लियर है सबको। तो 9 संख्या में अगर वो कोई गलती नहीं किया तो 9 संख्या को समान लिखाएगा, कोई गलती नहीं करेगा। प्लस माना जो संख्या को गलती किया था वो XY है। क्लियर। कह रहा है इसका औसत, अगर पहले A था फिर गलती पर ने क्या हुआ, फिर वो 9 संख्या को लिखा, जो हमारी संख्या XY माना था मैंने, उस संख्या में उसने गलती किया, उसको पलट कर लिख दिया YX। फिर इसका औसत उसने क्या निकाला, पहले के औसत से 6.3 कम है। तो मतलब पहले का औसत A था, अब 6.3 कम हो गया। इतनी बात क्लियर सबको। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब जब 10 को आप इधर भेजेंगे और 10 को आप इधर भेजेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका कितना आएगा, 9 संख्या प्लस XY बराबर 10 है, फिर 9 संख्या प्लस YX बराबर 10 है माइनस 63। इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखिए अब हम क्या करें,
अब हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। अगर हम इसको घटा दें, ये और ये प्लस हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स और वाई का अंतर बताइए, जो आपने संख्या पलटा है। इसी वाई और एक्स का अंतर आपसे पूछा है। क्लियर? तो इसी का मान आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे, तो पहले हम घटा दिए हमने, तो ये पूरा घटा और ये पूरा घटा, तो आपसे बचा कितना, आपको बचा एक्स वाई माइनस वाई एक्स बराबर कितना बचा आपका 63 बचा। अब देखिए अगर आपने नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हो कि आप संख्या कोई कैसे मानते हैं, आप संख्या को अगर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, 2 अंक की संख्या को, तो इसी एक्स वाई के आधार पर हमने लिखा 10x प्लस वाई। इस संख्या को आपने ऐसे ले सकते हैं, आप जो एक्स वाई आपने लिखा है इसको आप ऐसे ले सकते हैं। और जो आपने संख्या पलटा है, देखिए जो हमारी पलटी हुई संख्या होती है, देखिए वाई हमारा इधर आया था और एक्स हमारा इधर आया था, तो देखिए वाई मतलब इसका 10y प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर? बराबर 63। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर आपका कितना आया 63। ये तो आया, देखिए आपका 63 आया है। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 9 कॉमन हो जाएगा, 9x माइनस वाई बराबर आपका आएगा 63। अब देखिए x माइनस वाई का अगर मैं आपसे पूछूँ मान, तो आप क्या कहेंगे, x माइनस वाई बराबर हमारा आएगा 9 सत्ते 63। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अंतर बताइए अंकों का जो आपने गलती की थी, तो आप क्या कीजिए, जो आपने सही उत्तर से 6.3 कब निकाला है, जो आपने ये दिया गया है, इसमें आप क्या कीजिए, आप दशमलव को हटा के हमेशा 9 से भाग दे दीजिए। यही तो आपने किया है। क्या किया आपने, 63 को 9 ही से तो भाग दिया आपने। ये देखिए 63 को आपने 9 ही से तो भाग दिया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या करिए, आप जो आपको दिया है क्वेश्चन में उसका दशमलव हटा करके 63 हो गया, हमेशा 9 से भाग दे दीजिए। अगर आपकी 2 अंक की संख्या है तो आप 63 आपको दिया है, दशमलव हटा दीजिए, 6.3 दिया था 63 हो गया, बटे 9 से हमेशा भाग दे दीजिए। तो 9 से जब आप भाग देंगे तो आपको कितना आएगा 9 सत्ते 63। तो आपका 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? इसी में आपको एक कंसेप्ट और लिखा देता हूँ। अगर आपको 3 अंक की संख्या दिया हो, 10 आपको 10 3 अंक की संख्या का औसत निकालना हो और आपको सही उत्तर से डैश का अगर मिले तो आपको अंतर पूछे, तो आप क्या करेंगे अगर आपको 3 अंक की संख्या दे दी जाए। देखिए मैंने आपके सामने 2 कंसेप्ट लिखा है। अगर आपकी 2 अंक की संख्या हो तो दशमलव घटाकर 9 से भाग देना है। अगर आपकी 3 अंक की संख्या है तो आप दशमलव घटाकर 99 से भाग देना है। तो जो आपकी जो 3 अंक की संख्या है इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। आपको देखिए 1 सेकेंड में आंसर आएगा। तो देखिए आपको 3 अंक की संख्या को औसत आपको निकालने कह रहा है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, जिसमें उसका औसत 29.7 बढ़ जाता है। तो उस संख्या की इकाई और सैकड़े के स्थान का अंतर बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था आपको दशमलव हटाकर देखिए 29.7 दिया गया है, इसका मतलब आपको दशमलव को हटा करके 99 से भाग देना है। ये तो आपको बताया था मैंने 3 अंक की संख्या में, तो दशमलव घटा के 99 भाग दे दीजिए। तो 99 से कितनी बार जाएगा, पूरा 3 बार में चला जाएगा। तो 99 3, तो जो आपका इकाई और सैकड़े का अंतर होगा वो आपका 3 होगा। तो देखिए आपका 1 सेकेंड में आंसर आ गया 3, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया अगला, 13 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जाता है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 और 5 का एवरेज हमें बता दीजिए, तो आप कहेंगे हमारी बीच वाली संख्या एवरेज होती है। या तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए तो आपका एवरेज 3 आएगा। क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 18 21 24 और 27 इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका एवरेज हमारा 21 होगा, क्योंकि बीच वाली संख्या हमारी एवरेज होती है। या तो आप 27 अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए, तब आपका 21 आएगा। क्लियर? अच्छा मैं पहले आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ, ये दूसरा एग्जांपल नहीं देता, पहले आपको एक ही एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए आपने तो इसका एवरेज 3 निकाला, इस संख्या का जो आपने लिखा 1 2 3 4 5, इसका तो आपने एवरेज 3 निकाला है। अगर मैं आपसे कहूँ इस पाँचों संख्याओं में मैंने प्रत्येक
संख्याओं में मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो आप क्या करेंगे, 2 से अगर आप इसमें गुणा करेंगे इसमें भी करेंगे गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, क्योंकि प्रत्येक में कह रहा है 2 से गुणा करने को। तो आप गुणा करने कितना आएगा, 2 कम 2 पहली संख्या आएगी, फिर 2 दूनी 4 आएगी, फिर 2 तीन 6 आएगी, फिर 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10। अब इसका एवरेज क्या आएगा आपसे कहूँ मैं, तो आपका एवरेज आएगा 10 + 2/2, मतलब इसका एवरेज 6 आएगा। क्लियर। इसका एवरेज अगर 6 आ गया, देखिए अगर आपने प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया है तो आपका एवरेज 6 आया है। देखिए आपका एवरेज 6 का आया कैसे, इसका मतलब आपने प्रत्येक संख्या में अगर 2 से गुणा किया है, इसका मतलब एवरेज निकालने के लिए आपको एवरेज में भी 2 गुना करना पड़ेगा, तभी तो आपका 6 एवरेज आएगा। अगर आपने देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, अगर आपने प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया है तो आपको नया एवरेज लाने के लिए रियल एवरेज में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका नया औसत आएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए मेरे बताने का मतलब यही था कि अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करके 2 से गुणा किया जाता है तो आपका नया औसत क्या होगा, तो हम ये सब झाम ना करके हम डायरेक्ट एवरेज में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो हमको ये सब जो मैंने झाम किया है ये सब हमको नहीं करना पड़ेगा, मेरे बताने का यही मतलब है। क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, तो देखिए मैंने आपके लिए आपके सामने दूसरा एग्जांपल लिखा है। जैसे आपको 5, 7, 9, 11, 13 का एवरेज आपको दिया गया है 9। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रत्येक संख्या में मैंने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया और 4 जोड़ दिया, तो अगर आप एक्सप्लेन में करें इसको अगर आप 5 से 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 19 आएगा। और 7 को जब 3 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 25 आएगा। 9 से जब गुणा करेंगे तो आपका 31 आएगा, फिर ये 37 आएगा, फिर ये 43 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे 43 अंतिम संख्या, क्योंकि हमारी एपी सीरीज में बन रही थी कि 6 6 6, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया था, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2। तो 43 + 19 जो बटे 2 करेंगे आप कितना आएगा आपका, निकालिए। तो इसका एवरेज आपका आएगा 31। कितना आएगा, 31। तो देखिए जो आपने झमेला किया है कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करके 4 जोड़ दिया है, देखिए सभी में आपने गुणा किया जोड़ा है तो आपने औसत निकाला 31। मैं कहूँ अगर मैं ये सब झमेला ना करके केवल डायरेक्ट हम एवरेज में कर दें, 3 से गुणा और 4 से 4 जोड़ दें, तो हमको डायरेक्ट एवरेज मिल जाएगा। हमको ये सब ना करना पड़ेगा जो मैंने किया है, इससे एक बार किया है गुणा फिर जोड़ा है, फिर से गुणा किया जोड़ा है, फिर से किया गुणा जोड़ा है। मैं क्या करूँ, जो आपने एवरेज निकाला है उसी में आपको 3 से गुणा करके 4 जोड़ देना है, आपको नया औसत मिल जाएगा। तो देखिए 9 त्रिक 27, आपने 3 गुणा किया और 4 जोड़ा है, तो 9 त्रिक 27 + 4, देखिए आपको नया औसत मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मेरे बताने का उद्देश्य यही था कि आप लॉन्ग में ना सॉल्व करके, आपको अगर प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करके 4 जोड़ रहा है तो आप एवरेज में भी 3 से गुणा करके 4 जोड़ देंगे तो आपका नया औसत निकल जाएगा। क्लियर। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर। तो आइए हम देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपको दिया गया 13 संख्याओं का औसत 76 है। 13 संख्याओं का औसत 76 है। आपको कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम अगर एवरेज में ही 2 से गुणा करके और 3 जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज मिल जाएगा, हमको ये सब झाम नहीं करना पड़ेगा जो मैंने पिछले कंसेप्ट में किया था। तो अगर हम 2 से गुणा करके और 3 जोड़ दें तो हमारा नया औसत मिल जाएगा। तो आप जब 76 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 152 आएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन 3 जोड़ना भी है, तो 152 में जो आप 3 जोड़ेंगे तो आपको 155 मिल जाएगा। इसका मतलब जो आपका 155 होगा वो आपका नया एवरेज होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा, नहीं तो आप बेसिक सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत लेट हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। आपको दिया गया 120 संख्याओं का औसत 752 है। इसका एवरेज दिया गया आपको 752। आपसे कह रहा है इसको 0.2 से गुणा करके 3.6 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो आप क्या करिए, 0.2 से गुणा करके 3.6 जोड़ दीजिए तो आपको नया एवरेज मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट। तो जो आप 752 को 0.2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 14 1 15, 150.4 आएगा। प्लस आपको 3.6 जोड़ना भी है तो आपका कितना आएगा, आपका जो नया औसत आएगा वो आपका 154 आएगा। इसका मतलब आपका 154 आंसर हो जाएगा, आपका नया औसत होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्लियर।